तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट पर लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 11वें भाव के लिए विचार करने वाले हैं। 11वें भाव में आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ जो बृहस्पति के घर में मंगल स्थित होंगे तो इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। लेकिन यहाँ जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है आपके चार्ट में ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ मंगल के साथ भी यहाँ कोई भी ग्रह यदि बैठा है तो उस ग्रह पर भी आपको विचार जरूर करना चाहिए। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, आपके पास सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा या मान सम्मान हो सकता है। साथ साथ में प्रभावशाली लोगों से आपका कांटेक्ट होने की वजह से आप जीवन में प्रगति करने के प्रति बहुत ज़्यादा आतुर हो सकते हैं। 11वें घर का मंगल आपको लगातार इनकम देता रहेगा, किसी न किसी तरीके से आपके मान सम्मान या आपकी प्रतिष्ठा में भी उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धि करता रहेगा। अगर बृहस्पति बहुत ही वेल प्लेस्ड हो या बृहस्पति का किसी भी तरीके से प्रभाव यहाँ पड़ रहा हो आपके 11वें घर पे, चाहे तो बृहस्पति का यहाँ मंगल के साथ युति हो या बृहस्पति का किसी भी तरीके से दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो ये आपकी इनकम के लिए, आपके ओवरऑल मान सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति नजर आएगी। मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे या अपना फायरी प्रभाव उस ग्रह पर डालेंगे। तो आपके चार्ट में मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है, उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का निर्णय लेना, उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करना या सोचना या विचार करना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। इस प्रकार का मंगल है तो जातक बहुत ज़्यादा साहसी होगा, बहुत अच्छा नेतृत्व करता वो हो सकता है, दूसरों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और दूसरों को काफ़ी इंस्पायर भी करेगा। जातक अपना जो ज्ञान है दूसरों में बांटेगा या अपनी जो भी एडवाइस वो दूसरों को देगा तो हर कोई उससे काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होगा। मंगल यहाँ होने से आपका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है और इसका लाभ आप अपना कोई भी बिजनेस करके उठा सकते हैं। इस प्रकार का जातक इवन राजनीति वगैरह में भी काफ़ी सक्रिय हो सकता है, लेकिन आपका ओवरऑल चार्ट उसमें काफ़ी मैटर करेगा। मंगल यहाँ अब स्वयं कैसे स्थिति में है, क्या मंगल वक्री हैं, क्या मंगल अस्त हैं। अगर मंगल वक्री हो चाहे मंगल अस्त हो, दोनों ही केस में मंगल का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी फायरी प्लैनेट है और मंगल जैसा प्लैनेट अगर वक्री होकर बैठेगा तो वो अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डाल पाएगा। इसके साथ साथ अगर मंगल अस्त हो जाए तब और भी ज़्यादा इनका प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य से इनको एनर्जी मिलेगी और ये ऑलरेडी भी खुद फायरी ग्रह हैं। इसलिए निश्चित तौर पर सूर्य का प्रभाव अब कितना ज़्यादा मंगल पर पड़ रहा है ये आपको विचार कर लेना चाहिए। आपके चार्ट में देखा जाए तो मंगल थर्ड हाउस के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। थर्ड हाउस के स्वामी होने की वजह से ऐसा जो जातक होगा वो दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर बना पाएगा और खुद भी बहुत आत्मनिर्भर बन पाएगा। जातक हर किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने वाला हो सकता है और उसके परफॉर्मेंस के बल पे उसको बहुत लोग जानेंगे। इस प्रकार का जातक अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज खोजने में माहिर होगा और दूसरों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा इस मामले में। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से जातक कोई भी प्लानिंग करेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी, या आपको थोड़ी सी भी अगर सफलता मिलती है लाइफ में तो आपकी अपेक्षाएं और ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा कंट्रोल आवश्यक होगा। अब आपके चार्ट में जो लग्नेश हैं शनि और जो चंद्रमा हैं वो अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठे हों तो इस प्रकार का मंगल और भी ज़्यादा अच्छा रोल आपकी लाइफ में निभा सकता है। मंगल अब आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपके 11वें भाव को लेके किसी भी प्रकार का आपके जीवन में व्यवधान या समस्या आएगी या कोई भी चुनौती आएगी तो उसका सामना आप इजीली कर सकेंगे। साथ साथ में मंगल यहाँ पे आपके चार्ट में आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं और वो 10वें घर के स्वामी हैं। 10वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे और कैरियर को लेकर भी आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेगी। आपका जो भी फील्ड होगा कैरियर से जुड़ा हुआ, चाहे आपका कोई भी प्रकार का फील्ड हो, लेकिन उसमें दूसरे लोगों से आपका जो कनेक्शन है या उस फील्ड की वजह से आपकी जो एक अलग इमेज जो लोगों के माइंड में बनती है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो जातक होगा बहुत ज़्यादा साहसी दृढ़ निश्चय वाला हो सकता है। जातक अपने फैसले लेते हुए कभी भी नहीं झिझकेगा और वो जीवन में किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क ले सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी एजुकेशन को लेके, संतान को लेके कुछ प्रॉब्लम्स रहें या शुरुआत में कुछ कंसंट्रेशन को लेके आपको दिक्कतें रहें, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ आप में और ज़्यादा मैच्योरिटी आती जाएगी और लाइफ में काफ़ी अच्छे से आप परफॉर्म करते जाएंगे। मंगल आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो दूसरों के साथ किस प्रकार का है या आप स्वयं को कितना ज़्यादा सक्षम मानते किसी भी काम को करने के लिए।
इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुंभ लग्न है उसके लिए बृहस्पति दूसरे भाव के भी स्वामी है, जहां पर मंगल की यहां से दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा जातक अब अपने खुद के बल पे, अपनी खुद की मेहनत के बल पे ज़्यादा से ज़्यादा धनवान होने के लिए प्रेरित होगा। साथ में अब सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देख लें, क्योंकि मंगल की यहाँ दृष्टि होने की वजह से आपका वो प्लैनेट भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और उस ग्रह का संबंध बृहस्पति के साथ कैसा है ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल अब वाणी स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, तो मान लो या तो बृहस्पति अच्छी स्थिति में ना हो, या आपके दूसरे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह यदि बैठा हो, तो मंगल के प्रभाव की वजह से फैमिली के साथ थोड़े बहुत मामूली मतभेद सामने आ सकते हैं। लेकिन धन संपत्ति को लेकर ऐसा मंगल आपकी अपेक्षा को और भी ज़्यादा तीव्र करेगा। इससे आपके आर्थिक रूप से जो भी चुनौतियां आएंगी उनमें आप काफ़ी अच्छे से फैसले ले पाएंगे, और सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा आपकी धन या संपत्ति के मामले में, आपकी फैमिली या लाइफ स्टाइल के मामले में, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि मंगल जैसा ग्रह अगर किसी का भी 11वें घर में बैठा है, तो वो जातक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा धन और समृद्धि पाने के लिए। अब जो सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट है वो आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों को प्रभावित कर रहा है, या वो जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपको बहुत कुछ मिलने की संभावना बन जाएगी। उसके बाद मंगल का यहाँ से प्रभाव होगा आपके पंचम भाव पे। देखिए, पंचम भाव पे जो प्रभाव है, यहाँ आपको मंगल बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ देने वाले हैं। आपको सोचने, समझने, विचार करने या कोई भी रणनीति बनाने, कोई भी फैसला लेने के लिए बहुत अच्छी एबिलिटी मंगल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ में ये आपके मन से जुड़ा हुआ भाव है, तो आपके जो रिलेशंस हैं आपके संतान के साथ, आपकी लव लाइफ को लेके जो रिलेशन है आपके, वो वहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं कभी कभी। अगर चंद्रमा पीड़ित स्थिति में है तो आप अपने इमोशंस को यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको कुछ चुनौतियाँ भी आ सकती है अपने रिश्ते को लेके। अब आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए, क्योंकि जो पंचम घर के स्वामी हैं वो तो आपके चार्ट में बुध हैं, लेकिन चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में होंगे या मंगल से यदि प्रभावित होंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए इस प्रकार का मंगल और भी ज़्यादा फायरी इफेक्ट दिखा सकता है, या और भी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट दिखा सकता है। अब पंचम भाव को लेके ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बनाता है, तो आप अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल हो सकते हैं। जीवन में कुछ भी बहुत इनोवेटिव करने, कुछ ना कुछ नया सीखने के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। अब पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव यहाँ मंगल पर होगा। तो वो ग्रह किस प्रकार का है आपके चार्ट में, वो कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, साथ साथ में किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव यदि मंगल पर हो तो आपको वो भी विचार करना चाहिए। मंगल का प्रभाव यहाँ से फिर आ जाता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस वैसे देखा जाए तो मंगल के लिए नीच का घर होगा। नीच का घर होने से यहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव ऐसा मंगल देने वाला है। हालांकि एक समय बाद जब आप में थोड़ी मैच्योरिटी आएगी तो कैरियर में थोड़ी स्टेबिलिटी आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन शुरुआती जो फेज़ रहेगा आपका लगभग 25 की एज तक का, वो थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है, या थोड़ी वहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मंगल का 6th हाउस पर प्रभाव होने से 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और चंद्रमा की स्थिति को आप अपने चार्ट में अवश्य देखिएगा। मंगल का 6th हाउस पे प्रभाव हो तो जहाँ तक कोई भी कर्ज वगैरह ले ले, लोन वगैरह इवन वो ले ले, या कोई भी प्रकार की वो ऐसी कंडीशन में फंसा है जहाँ पर उसके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा, ऐसे में आप अपने खुद के आत्मबल पे या आत्मविश्वास के बल पे कहीं ना कहीं काफ़ी आगे बढ़ने की क्षमता रखेंगे। तो यहाँ पर मंगल एक तरीके से आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और क्योंकि मंगल यहाँ पर जो स्वयं बैठे हैं वो यहाँ पे बृहस्पति के घर में बैठे हैं, निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है यदि आपको मंगल की महादशा भी हो। लेकिन आपकी जो महादशा है, यदि आपका मंगल यहाँ है और महादशा है, तो कौन से एज पीरियड में ऐसी महादशा आपको आने वाली है, इस पर आप अवश्य विचार कर लीजिएगा।